नमस्कार दोस्तों, आपका फैमिली मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी रेसिपी जिसका नाम है कुटू वेज फ्रैंकी। ये रेसिपी आप व्रत में बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और इसे बनाने में बहुत ही कम तेल लगता है। तो आइए शुरू करते हैं कुटू वेज फ्रैंकी बनाना। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं कुटू वेज फ्रैंकी। कुटू वेज फ्रैंकी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई को फ्लेम पर रखेंगे और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी और उसे गर्म कर लेंगे। जब ये घी गर्म हो जाएगा तब हम फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और उसमें डाल देंगे लगभग 1/4 कटोरी मूंगफली और इसे सौटे कर लेंगे। हम कुटू वेज फ्रैंकी व्रत के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें देसी घी का प्रयोग कर रहे हैं। मूंगफली के दाने सौटे हो चुके हैं। अब हम इन्हें पैन से निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा करने के बाद ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। हम इन्हें कोर्सली ग्राइंड करेंगे। उसके बाद हम उसी बर्तन में उसमें थोड़ा सा घी और बचा हुआ है, अगर कम है तो और मिला लें। फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा, इसे भून लेंगे। फिर डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च स्वादानुसार। व्रत के खाने में लाल मिर्च का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम इसमें हरी मिर्च डाल रहे हैं। इसे हम घी में भून लेंगे और ऊपर से हम डाल देंगे स्वादानुसार सेंधा नमक। इसका प्रयोग भी व्रत में ही होता है। और मिलाने के बाद ऊपर से हम डाल देंगे इसमें उबले हुए आलू और उसे अच्छे से हम सौटे कर लेंगे। आप चाहे तो आलू के साथ कोई भी सब्ज़ी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आलू का प्रयोग कर रही हूँ। फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़े से टमाटर और इन्हें भी हम आलू के साथ सौटे कर लेंगे। इसके बाद ऊपर से हम डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ मूंगफली। मैंने इन्हें कोर्सली ग्राइंड किया है और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इस तरह से हमारी ये फिलिंग तैयार हो गई है। इसे हम वेज फ्रैंकी के अंदर फिल करेंगे। आप चाहें तो इन्हें बिना फिल करे भी खा सकती हैं, एक सब्ज़ी की तरह। तो फिलिंग तैयार है। अब वेज फ्रैंकी बनाने के लिए डो तैयार करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं उबले हुए आलू और कुटू का आटा। हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। इन्हें हम मैशर की सहायता से अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को हम अच्छे से मैश करेंगे ताकि इसमें कोई भी मोटा सा पार्ट ना रहे, बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। हमने यहाँ पर सेंधा नमक डाला है। फिर हम इसमें डाल देंगे कुटू का आटा। कुटू का आटा प्रयोग करने से पहले छान लें और इसे हाथों की सहायता से अच्छे से मिलाते हुए मैश कर देंगे और हाथों की सहायता से ही डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रखें, जब आप वेज फ्रैंकी बनाने जा रहे हैं तभी इस आटे को तैयार करें। अगर आप आटे को बहुत पहले से तैयार कर लेंगे तो ये लूज़ हो जाएगा और हम इसे बेल नहीं पाएंगे। इसलिए हम तुरंत ही इसको तैयार करेंगे। इसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। फटाफट तैयार होने के बाद हम इसकी वेज फ्रैंकी बनाना शुरू करेंगे, इसीलिए हम आटे को तैयार कर लेते हैं। आप इसमें उबले हुए आलू की जगह उबले हुए केले का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसे ही मैश करके उसमें कुटू को आटा मिलाकर उससे भी डो तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आलू का प्रयोग किया है। तो ये हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। जिस तरह से हम चपाती की लोइयाँ निकालते हैं उसी तरह से हम इसकी हाथों की सहायता से लोइयाँ निकाल कर और उसे थोड़े से आटे में लपेट कर हाथों की सहायता से ही बड़ा करेंगे। बहुत ज़्यादा इसका साइज़ बड़ा नहीं रखेंगे। इसका बनाने का एक दूसरा तरीका और भी है। तो पहला तरीका ये है कि हम इसे हाथों की सहायता से ही शेप दें। आप चाहें तो इसे चकला बेलन की सहायता से भी शेप दे सकती हैं। तो ये हमारी एक चपाती जैसी तैयार हो गई है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस लोई को रखें और एक प्लेट की सहायता से दबाकर अच्छे से प्रेस कर दें। इससे भी एक चपाती जैसी तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम इसे चाकू की सहायता से अलग कर लें। तो अब हम एक पैन को फ्लेम पर रखते हैं, उस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे। उसके बाद हम इस चपाती जैसे को उसमें रखकर उसे सेक लेंगे। दोनों तरफ से हम घी लगाएंगे
और इसे अच्छे से सेक लेंगे। उसके बाद हम फिलिंग को इसके अंदर डालेंगे और दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करें तो थोड़ी देर प्रेस कर लें ताकि ये खुले नहीं। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो कुटू वेज फ्रैंकी तैयार है सर्व करने के लिए। ज़ीरा रायता बनाने के लिए हमें चाहिए ताज़ा दही। इसके बाद हम एक पैन को फ्लेम पर रखेंगे, उसे गर्म करेंगे। उसमें डालेंगे आधा चम्मच देसी घी और फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा और उसे भून लेंगे। ज़ीरे को हम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। ये रायता भी हम व्रत के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें हींग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि व्रत में हींग का प्रयोग नहीं होता। इसे हम ब्राउन होने तक सौटे कर लेंगे और जब ये भुन जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। अब हम दही को अच्छे से स्पून की सहायता से मैश कर लेंगे। जब ये मैश हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार सेंधा नमक। ध्यान रखें जब आप रायते को खाने जा रहे हैं तभी इसमें नमक डालें। फिर हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा तड़का, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हरी या फिर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ज़ीरा रायता और वेज फ्रैंकी तैयार है, इन्हें सर्व कर लेंगे। तो इन्हें ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।